हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, या ये कहा जाए कि जो स्क्वायर्स नंबर होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करें। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम बिना फैक्टर किए ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर, दिया हुआ नंबर क्या परफेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी 1, देखिए क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि अगर कोई नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पर अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब अ नंबर having unit place, a number having 2, 3, 7 or 8 at the unit place, at the units place is never be perfect square। मतलब केवल हम नंबर को देख के पता लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कैसे, आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 1, 2, 2, सपोज दैट ये नंबर ले लिया, तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको हम चेक करके देख सकते हैं। 1 to 2 का फैक्टर करते जाएं और देखिए 61 तो एक ऐसा नंबर होता है जो आता ही नहीं है किसी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ ले सकते हैं, नो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी आसान है याद करना। 2, 3, 7 और 8, अगर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में और हम लिख सकते हैं, जैसे आप नंबर देखिए 7, 3, 2, देखिए इसके यूनिट प्लेस पर 2 आया है। 2, 0, 9, 3, देखिए 3 आया हुआ है। 8, 2, 0, 9, 7, तो ये सब क्या कहलाएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको याद कर लेना 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आती है बारी प्रॉपर्टी नंबर 2 की, कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, आइए इसको लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इस प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। मतलब अगर नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, आप कोई भी ऐसा नंबर लें और जिसके यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा हो और अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। देखिए जैसे 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100। अगर आप यहाँ पर लिख दें 100 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, देखिए कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो। तो आप देख सकते हैं अगर यूनिट प्लेस पर आपका 1 0 है तो 2 0 में बदल जाता है, 2 0 है तो वो 4 0 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट ध्यान में रखना चाहिए हमें। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 3। ये थी आपकी 2, आ जाती है यहाँ पर 3। अगर कोई इवन नंबर है, जैसे सपोज करिए
अगर कोई इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज square of even number always even number. And square of odd number is always odd. इसका मतलब क्या है, ये इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 25 है, तो आप देखिए ये एक ऑड नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा वो भी एक ऑड नंबर ही होगा। जैसे 15 देखिए, ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, विच कैन नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2, 2, 5, ये ऑड नंबर। और अगर हम बात करें इवन नंबर की, अगर हम किसी नंबर में देख लें तो 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर एक ऑड नंबर होता है। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि डायरेक्ट देख के हम ये कैसे पता लगाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं 7, 9, 2, 8। मैंने अभी आपको बताया 2, 3, 7, 8 अगर होता हो, ये देखिए लिखा है 2, 3, 7, 8 अगर होता हो यूनिट प्लेस पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे सिंस 8 is placed at unit number, at unit, 8 is placed at unit place. So 7, 9, 2, 8 is not perfect स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जिसके एंड में हमें, अब देखिए एक और नंबर ले लेते हैं। देखिए चीज़ों को अगर इस तरह से आप समझेंगे तो हमेशा, जैसे 6, 4, 0, 0, 0, 0, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए जो रूल बताता है, रूल ये बताया गया कि 2, 3, 7, 8 एट द यूनिट प्लेस हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है 0, ठीक। तो इसको हम कैसे चेक करें? तो इस आधार पे तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पर हम ये बताते हैं कि ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर कोई एंड का नंबर ऑड हो, ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव्स 0, ठीक है, अगर कोई एंड नंबर आपका ऑड हो और उसके पहले अगर एंड का नंबर ये कहा जाए कि एंड से पहले का कोई नंबर अगर ऑड है और उसके बाद 0 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप ये बात कर सकते हैं यहाँ पर कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लिखें, देखिए देखिए मैंने क्या नियम बताया। एक तो नियम ये था कि लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक और रूल है, रूल ये है कि अगर लास्ट में 0 है और उसके पहले कोई ऑड नंबर हो तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है।
ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल में इसको हटाते हैं, ये लेते हैं एग्जाम्पल 5 0 5 0 एंड 5 0। तो देखिए ये लास्ट में 0 है और उसके पहले क्या है, कोई ऑड नंबर है, तो ये क्या होगा, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो हमने प्रॉपर्टी में आपको बताई। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो जब कभी भी हम क्वेश्चंस में ये देखते हैं कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम बिना फैक्टर किए भी ये पता कर सकते हैं कि ये फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, उसे भी हम देख लेते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन नाम है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है वो एक्चुअली एक तरह से पाइथागोरस से ही रिलेटेड है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जस्ट लाइक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसमें क्या ये बताया जाता है कि इफ़ फॉर एनी नेचुरल नंबर m greater than 1, तो ब्रैकेट में लिखा 2m, फिर लिखा हमने m स्क्वायर माइनस 1 और फिर लिखा m स्क्वायर प्लस 1, इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज ए ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये जो कोई भी नंबर m ऐसा है जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, हमने यहाँ पर m की वैल्यू ले ली 4, तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा, पहली वैल्यू कितनी है 2m, तो यहाँ लिख देंगे 8, दूसरी वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 और तीसरी वैल्यू कितनी है 16 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, 8 15 एंड 17, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। प्लस 17 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के वो बराबर होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताइए ये जो दिया गया नंबर है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो वहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।